हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष और ले गया हाजिर हूं मैं एक और नया व्लॉग। और ये व्लॉग है बेहद खास क्योंकि आज है मेरा परिवार मेरे साथ। जी हाँ, बहुत सारे दर्शकों ने डिमांड की थी कि आप अपनी फैमिली से भी मिलवाइए। तो आज जो व्लॉग बन रहा है उसके अंदर पूरे परिवार का एक साथ में होना बहुत ज़रूरी था। साथ में हमें जाना है एक जगह और उस जगह का नाम है पुष्कर। जी हाँ, तीर्थों की नगरी, तीर्थों के राजा पुष्कर। चलिए सबसे पहले आपको मेरे परिवार से मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ मेरे पापा से। हेलो, सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अब मिलवाता हूँ आपको मेरी मम्मी से, मेरी माता श्री। हेलो। थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। अब मिलिए हमारे घर की बॉस, सुपर बॉस, मेरी दादी अम्मा से। राम राम। क्या कहना है आपको और व्यूवर्स को? कहाँ जा रहे हैं हम? पुष्कर जी जा रहे हैं हम। और ये मेरी दादी जी की इच्छा थी कि उन्हें पुष्कर का स्नान करवाया जाए क्योंकि इस टाइम पे कार्तिक के महीने में पुष्कर स्नान का बहुत महत्व है। तो देखते हैं, अगर वहाँ के प्रशासन ने हमें अलाउ किया, अगर वहाँ पे स्नान हो रहा होगा तो मेरी दादी अम्मा जरूर स्नान करेगी और मैं भी लगे हाथ डुबकी लगा लूंगा वहाँ के पवित्र सरोवर में। तो चलिए करते हैं यात्रा की शुरुआत। और एक और खास बात है जो मैं आपको चलते चलते बताऊंगा। तो अभी 7 बज चुके हैं सुबह के और हम रवाना हो चुके हैं घर से। तो दोस्तों अब आपको बताता हूं कि पुष्कर का ये प्रोग्राम एक्चुअली बना कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दिवाली आने वाली है और मेरा जो छोटा भाई है अभिषेक, उसकी फैमिली जो है, उसकी वाइफ और उसका बच्चा यानी कि मेरा प्यारा भतीजा बनी, वो है अजमेर। अभिषेक जो है बैंक के अंदर है तो उसका अभी आना पॉसिबल है नहीं। और अभी जब आप व्लॉग देखेंगे ये तो खैर बाद में आएगा, लेकिन जो आज के दिन के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, जो शूट हो रहा है उसके दिन के हिसाब से कि कल है अहोई माता का व्रत। राजस्थान के अंदर जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए ये फास्ट रखा करती हैं। तो हमारे बनी बॉय के लिए भी फास्ट किया जाएगा, उसकी मम्मी फास्ट करेगी, तो इसलिए उनको जयपुर लेके आना था। और जब अजमेर जाना ही था मुझे लेने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना पापा को भी साथ में लेके जाऊं और अजमेर यात्रा आपको भी कराऊं। बस यही बात मैंने दादी जी से कही। तो दादी जी मेरी अभी जो है वो पैदल चलने में थोड़ा सा उनको कष्ट होता है, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा पुष्कर में। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, चलो अगर स्नान करने का मौका मिलेगा तो स्नान कर लेंगे। और मेरी माता जी का भी साथ हमें मिल गया। तो इस तरीके से ये फैमिली व्लॉग जो था, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये अपने आप प्लानिंग बन गई। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं और वो काफ़ी बेहतरीन होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे पुष्कर। उसका रीज़न ये है कि बनी बॉय को अभी पुष्कर ले जाना नहीं चाहता हूँ मैं। कोरोना टाइम है तो उसको वहाँ इतना एक्सपोज नहीं किया जा सकता है और उसको फिर कभी लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जयपुर से जाएंगे पुष्कर और पुष्कर से दर्शन करके फिर बनी बॉय को लेते हुए हम लोग वापस आएंगे जयपुर। आज का ये है प्रोग्राम। तो पहले आपको कराऊंगा पुष्कर दर्शन और फिर आपकी होगी मुलाकात मेरे प्यारे बनी बॉय, ऑल्सो नोन एज आरुष, उसके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। जयपुर से अजमेर के बीच में 3 टोल नाके आते हैं। तो पहला टोल नाका जो है अभी आने वाला है। दूसरा वाला टोल नाका जो आता है वो किशनगढ़ से पहले आता है और थर्ड वन जो है वो किशनगढ़ क्रॉस करने के बाद में आता है। आप इस ट्रक के ऊपर ये स्लैब जो रखा हुआ है ये मार्बल का ही है और हम हैं फिलहाल किशनगढ़ के अंदर, मार्बल की सबसे बड़ी मंडी इंडिया की। तो किशनगढ़ से हम बाहर आ चुके हैं और अब आने वाला है तीसरा टोल, यानी कि अब अजमेर से दूरी है वो बस 20 किलोमीटर ही बची है। हम अजमेर में एंटर नहीं होंगे, उससे पहले ही हम लोग पुष्कर के लिए मुड़ जाएंगे।
पुष्कर की तरफ। और पुष्कर जो है बेसिकली 3 पुष्कर होते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। जो मेन पुष्कर है वो तो है ही, खैर ज्येष्ठ पुष्कर जिसे कहा जाता है, ब्रह्मा जी का स्थान है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर का पुष्कर है जिसको कनिष्ठ पुष्कर बोला जाता है, वो है हमारे शिवजी का बूढ़ा पुष्कर। और एक जो मध्यम पुष्कर जिसे कहा जाता है वो है भगवान विष्णु का। तो ये जो 3 पुष्कर हैं ये यहाँ पे आसपास में ही स्थित है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ये 3 पुष्कर बने कैसे, ये कथा मैं आपको बताऊंगा जब हम पुष्कर नगरी में पहुंचेंगे। लीजिए पहुंच गए हम लोग बूढ़ा पुष्कर। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यही कहलाता है बूढ़ा पुष्कर। और ये है बूढ़े पुष्कर का श्री राम घाट। ये देखिए, ये है बूढ़ा पुष्कर का सरोवर। ये जो पुष्कर है तीनों पुष्कर में से भगवान शिव को समर्पित है। मध्यम पुष्कर जो है वो भगवान विष्णु का है और मुख्य पुष्कर जो है वो जगत पिता ब्रह्मा का। इतने सारे मंदिर हैं और घाट जो है ये कितना खूबसूरत है, ये श्री राम घाट। लेकिन सफाई व्यवस्थाओं का अभाव है। तो आपका क्या कहना है पापा इस घाट के बारे में? घाट तो बढ़िया है लेकिन सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है बिल्कुल भी इसकी। चलिए अब आपको बताता हूँ कि इसका नाम बूढ़ा पुष्कर कैसे पड़ा। जो कहानी है इसके पीछे की वो ऐसे है कि मुगल बादशाह औरंगजेब जो था बड़ा ही अत्याचारी था, उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। तो जब वो बहुत सारे मंदिर तोड़ के यहाँ पे आया, और कहा जाता है ये जो लेक आप देख रहे हैं पीछे, इस लेक के अंदर उसने इसके पानी से अपने मुंह को धोया तो उसकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद हो गई, वो एकदम से बूढ़ा हो गया। उसने यहाँ पे आके फिर क्षमा याचना की, तब जाके वो वापस से पहले जैसा हो गया, ऐसा कहा जाता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। और इसी वजह से औरंगजेब के बूढ़ा हो जाने की वजह से इस जगह का नाम बूढ़ा पुष्कर पड़ा। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं बूढ़ा पुष्कर के बाद में मध्यम पुष्कर की तरफ, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये जो मध्यम पुष्कर है यह है डांग नाम का जो गांव है इसके अंदर स्थित है। आगे एक स्कूल आएगी, स्कूल के पास में स्पीड ब्रेकर है और उसी से हमें राइट साइड में टर्न लेना होगा। ये आ गई स्कूल, ये आ गया ब्रेकर और राइट साइड में जो रास्ता है ये जाएगा। अजी मध्यम पुष्कर सीधी जाए सीधी रोड जाओ भैया भैया जावा। हाँ सीधी जाओ ठेठ और रोड ठेठ मध्य बस करी जाए। अच्छा अच्छा, तो बठे के है कुछ कुंड है के है ना कुंड है। अच्छा जी, कुंड है ब्राह्मण तो बाहर गांव की ओढ़ो है। हाँ कुंड है, बढ़िया है भैया। हाँ, मंदिर है बड़े विष्णु जी को? हाँ मंदिर भी है क्या कोई? मंदिर है ना, शिव जी भगवान को है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो लीजिए पहुंच गए हम डांग गांव में स्थित मध्यम पुष्कर पे। और यहाँ पे है ये बावड़ी, प्राचीन बावड़ी। राजस्थान में बारिश थोड़ी कम ही हुआ करती थी, इस वजह से वाटर स्टोरेज के लिए ये सब बनाया जाता था। ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ये कुआं है और ये जो है बावड़ी है, स्टेपवेल है। और बावड़ी का ये जो तरीका है ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता था। ये जो सीढ़ियाँ जो है इससे आप वाटर लेवल तक इजीली पहुंच सकते हैं, पानी गंदा भी नहीं होता है। तो आप पुष्कर तो पहले आए हुए हैं, क्या आप यहाँ भी पहले आए थे? नहीं, ये पहली बार ही आ रहा हूँ मैं इस स्थान को देखने के लिए, जो देखा अभी। और फैमिली साथ में है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। आइए ज़रा देखते हैं इसे। एक मंदिर भी है और ये एक प्राचीन पीपल का पेड़ है।
एक और बावड़ी का शानदार नमूना आप देख चुके हैं पन्ना मीणा के कुंड के अंदर, लेकिन उस वक्त पन्ना मीणा के कुंड के अंदर बारिश का पानी बहुत ज्यादा था और कोविड की वजह से थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस थे, तो हम लोग ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाए, लेकिन इसमें हम लोग जा सकते हैं यहाँ तक। ये देखिए, ये हालत हो रही है इस कुएं की। दोस्तों, इंडिया में ही इतनी सारी जगह है, अच्छी खासी आपकी उम्र निकल जाए उसी को देखते देखते, लेकिन सरकार जो है इनकी देखभाल नहीं करती है। हम लोग धीरे धीरे इन स्थानों को खोते जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है ये है वो पीपल का वृक्ष। ये यहाँ का शिव मंदिर जो बंद है। दादी माँ को मैं माँ बोलता हूँ और दादाजी को मैं बाबा बोला करता था, आज भी बोलता हूँ। दादाजी आज हमारे बीच नहीं है। तो आप पुष्कर तो कई बार आ गए थे, यहाँ पे आए थे कभी? हाँ, यहाँ आए हुए हो? दादी जी ने सारे तीर्थ किए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, वैसे ही इंडिया के अंदर पुष्कर जो जाना जाता है वो गुलाब की खेती के लिए भी जाना जाता है। तो ये जो एरिया है, हम लोग पुष्कर के आउटस्कर्ट्स में ही हैं, डांग गांव जो है। और अब हम यहाँ जानते हैं गुलाब की खेती के बारे में, कैसे करते हैं ये खेती। आइए। हाँ जी, राम राम जी। 10 साल से जो फूल आते हैं। अच्छा, तो ये पूरा साल का 12 महीना लगे है? हाँ, 12 मास। 12 महीने 3 साल कटेंगे, 12 मास साल 3 साल तक है वे की कटेंगे। अच्छा। 4 साल कटेंगे वे की। अच्छा, एक पौधो जो है वो 3 साल तक? हाँ, 15-20 साल तक ही चल रहे, बोले 2.5 साल कटेंगे वे की। अच्छा अच्छा, कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये बाद में फिर कटे कटे सप्लाई करो थे फूल? अजमेर, पुष्कर, मेन बटे। हाँ, और ये कि गन्ना लाग रहा है? हाँ, गन्ना कालियो तो ऑर्डर खा लियो। तो दीदी ने जो बताया, अभी जो मैंने राजस्थानी में बात की है वो यही है कि ये जो गुलाब का पौधा है करीबन 15 साल तक इसकी एज होती है और ये आपको रेगुलर फूल देता रहता है। इसकी कटिंग ज़रूरी होती है थोड़ी बहुत, जैसे ये बढ़ जाता है तो। और ये गुलाब की जो खेती होती है, इसके फूल जो है बाहर सप्लाई तो होते ही होते हैं, साथ में जो पुष्कर है वहाँ भी जाते हैं ब्रह्मा जी की आराधना के लिए। वैसे पुष्कर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, तो हर जगह फूलों की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। और दीदी ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ से जो गन्ने लगे हुए हैं, मैं गन्ने भी तोड़ के खा सकता हूँ। यहाँ दीदी मेरे को तोड़ के दे रही हैं बढ़िया बढ़िया एकदम फ्रेश गन्ना। ये देखिए, मारी धन्यवाद जी। सीधा नहीं बने बात का है तुम्हारा। बस जी, बहुत 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 धन्यवाद जी। तो ये देखिए, गन्ने आ चुके हैं मेरे पास। फिलहाल नहीं खाऊंगा, आराम से इनको जयपुर में घर बैठ के खाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं मेन ज्येष्ठ पुष्कर की तरफ, भगवान ब्रह्मा जी के पुष्कर की तरफ। ये देखिए, मधुमक्खी इसमें से पराग लेके जाएगी और शहद बनाएगी। मम्मी वहां मेरा वेट कर रही है, सोच रही है ये क्या क्या करता रहता है, लेकिन जब गन्ने खाने को मिले खेत के तो कोई पीछे कैसे रह सकता है। तो मध्यम पुष्कर जो डांग गांव में है, इसको देख के हम लोग अब वापस से मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। आ ही गई है मेन रोड, राइट टर्न लेंगे और बढ़ेंगे ज्येष्ठ पुष्कर की तरफ, मुख्य पुष्कर की तरफ। ये तो पुष्कर मैं कई बार आया था, बूढ़ा पुष्कर मैंने पहले देखा था। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में एक बनाया था वीडियो काफ़ी पहले, जो मेरे शुरुआती वीडियोस में है एक।
देख सकते हैं। उसमें मैंने कवर किया था पूरा जो यहाँ का प्रसिद्ध पशु मेला होता है, वो एक दिन पुष्कर के अंदर, मेले के अंदर। लेकिन मध्यम पुष्कर में फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, और आने से फायदा हुआ, मुझे फ्रेश गन्ने मिल गए, थैंक्स टू संजू दीदी। बस अब थोड़ी देर में मुख्य पुष्कर में होंगे हम लोग। तो लीजिए, एंटर हो रहे हैं हम तीर्थराज नगरी पुष्कर के अंदर। तो लीजिए, फाइनली हम हैं पुष्कर के अंदर। अब जाएंगे हम एक एक करके यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है, जहाँ तक पॉसिबल हुआ, बिकॉज दादी जी को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो ब्रह्मा टेम्पल है वो जस्ट पीछे ही है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग सरोवर में स्नान करेंगे पहले। और थोड़ा सा क्राउड है यहाँ पे, तो इसलिए मास्क लगाना बेहतर है। बाद में मैं ये ट्राई करने के मूड में हूँ। गुलकंद रबड़ी जो है, गुलकंद लस्सी भी है। गुलाब के फूलों से बनता है गुलकंद, और यहाँ पे गुलाब की अच्छी खासी खेती होती है, तो यहाँ आपको गुलकंद रबड़ी और गुलकंद लस्सी मिलनी ही थी। ये ज्वेलरी की भी शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे तलवारें मिल रही हैं, शो पीस के रूप में आप अपने घर में लगा सकते हैं। शॉल्स भी हैं यहाँ, सिल्क स्कार्फ्स भी मिलेंगे आपको। लेडीज़ के लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, बच्चों के लिए भी है रंग बिरंगे कपड़े। यहाँ की जो होली है वो बहुत ही फेमस है। आपको भांग का प्रसाद यहाँ पे मिलता है, भांग की लस्सी, ठंडाई। ये आ गया है मुख्य ब्रह्म घाट। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे आएँ। ये देखिए, ब्रह्मा जी के ऐसे दर्शन होते हैं मंदिर के अंदर। सरोवर का जल ठंडा है, और इसके अंदर आप मछलियाँ भी देख सकते हैं बहुत सारी। ये है घाट का दृश्य, ब्रह्मा सावित्री घाट। बहुत सारे घाट बने हुए हैं ऐसे। हाँ पापा जी, ठंडा है पानी? हाँ, बढ़िया लग रहा है। द्वार जितना ठंडा नहीं है। हाँ, द्वार में ठंडा तो नहीं, वैसे पापा जहाँ तक होता है सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाते हैं, तो इनको दिक्कत होती नहीं है। दादी जी ने अर्ध स्नान किया है, क्योंकि अभी उनके लिए पानी काफ़ी ठंडा है। जय हो ब्रह्मदेव की। मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लेता हूँ, माताश्री पिताश्री को स्नान करवा देता हूँ। ये देखिए, शिकारी आया है मछलियों के शिकार के लिए। जय हो ब्रह्मदेव की। तो दोस्तों, पुष्कर के सरोवर में हम लोग स्नान कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस स्थान के बारे में। तो जो पुष्कर है, ये जगत पिता ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि शिव जी की नगरी तो है काशी, विष्णु जी की नगरी है गया जी, तो उस हिसाब से मेरा भी एक तीर्थ होना चाहिए। तो यह संकल्प करके उनके हाथ से एक कमल का फूल गिरा, जो जैसे बॉल टप्पे खाती है वैसे 3 टप्पे उसने खाए। तो जहाँ जहाँ वो फूल गिरा वहाँ पे पाताल छेदन होके ये जो जल निकला। तो एक जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो सरोवर बना हुआ है, पहला सरोवर यहीं पे बना। इसके बाद में दूसरा वाला जो सरोवर बना, जहाँ पे हम अभी जाके आए हैं, मध्यम पुष्कर जिसे कहा जाता है, भगवान विष्णु जी का जो है। और उसके बाद में तीसरा वाला जो टप्पा जहाँ पे कमल के फूल ने खाया था,
वो स्थान कहलाता है बूढ़ा पुष्कर, वो भी आप देख चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सोचा कि ये मेरा स्थान बने तो इसके लिए उन्होंने यज्ञ का संकल्प किया। तो इसके लिए उन्होंने अपने मानस पुत्र जो हैं देव ऋषि नारद जी, उनको कहा कि जाके आप माता सावित्री जो हैं उनको बोलिए कि वो तैयार होके आएँ यज्ञ के लिए इसी स्थान पर। तो नारद जी जो हैं वो थोड़े से कहते हैं ना कि शरारती भी थे, तो वो गए तो सही माता सावित्री के पास में, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि अरे आप ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, आप पूरा अच्छे ढंग से तैयार होके जाइए। वो यही चाहते थे कि जो है माता सावित्री थोड़ी सी लेट हो जाए, इसके पीछे उनकी एक अलग ही लीला थी। तो वही होता है, माता सावित्री लेट हो जाती है, समय निकला जा रहा होता है यज्ञ का जो होता है। तो उस वक्त यहीं पे आसपास में ही जो एक गुर्जर कन्या होती है उनको लाया जाता है, उनका विवाह जो होता है ब्रह्मा जी के साथ में करवाया जाता है, जिनका नाम पड़ता है गायत्री। उनका नाम गायत्री इसीलिए पड़ता है कि वो मनुष्य योनि में थी और देव योनि में शामिल करने के लिए उनको गौ माता की सहायता ली गई थी, तो गाय से वो कहलाई गायत्री। तो यहाँ पे दोनों माताओं के मंदिर हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही सावित्री माता को पता चलता है कि ब्रह्मा जी तो किसी और के साथ में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, तो वो कुपित होती हैं और आके ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं कि भाई अब आपका कहीं पे भी पूजन नहीं होगा, सिर्फ एक यही स्थान जो है यहीं पे आप आराध्य, मतलब यहीं पे आपका पूजन होगा, यहीं पे आपकी आराधना होगी। तो इसी शाप की वजह से मोस्टली आप कहीं भी देखेंगे तो ब्रह्मा जी की और कहीं पे वैसे पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी के वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ द ओनली टेम्पल। ब्रह्मा जी का और मंदिर जो कंबोडिया में भी है और थाईलैंड में भी है और हमारे साउथ इंडिया में भी 2 टेम्पल हैं। तो लेकिन जो मेन जो स्थान है पूरे विश्व के अंदर वो पुष्कर राज ही है। तीर्थराज पुष्कर जो है, यहीं पे ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वहीं पे हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अब अंदर अगर दर्शन कराने आपको अलाउड होंगे तो मैं करा दूंगा, वैसे ज़्यादातर मंदिरों में अलाउड होता नहीं है। तो मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये थी पुष्कर की कहानी, छोटी सी मेरी ज़ुबानी। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो पुष्प का मतलब होता है फूल और कर का मतलब होता है हाथ। तो ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का फूल यहाँ पे गिरा था, इसलिए यह स्थान कहलाता है पुष्कर। ये जो छतरी देख रहे हैं बीच में आप, इसी स्थान पे वो कमल का फूल गिरा था। यहीं पे ब्रह्मा जी ने बाद में यज्ञ किया था। तो ब्रह्मा जी की ये पवित्र भूमि है, यज्ञ उन्होंने यहीं पे किया था। हम रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। जय बजरंगबली। प्लेट को मस्तक पे लगाओ, श्री हरि बोलो, आपके लगाओ मस्तक, श्री हरि बोलो भैया, आपके भी लगा लो, श्री हरि बोल दे, लाओ हाथ जोड़ो गुरु महाराज को हृदय आत्मा से, उससे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम आप गुरु सर्व तीर्थानां त्वमेव जगत पिता याचितं तीर्थमेहि मुक्खते सर्व पाप हरो हरि हरि ओम मैं पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थां वा यस्मरे पुण्यकाक्षे सर्वायां भैरवती ओम शिवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः मैं करिष्यम करिष्ये इधर छोड़ दीजिए। रक्ष रक्षिवान नीचे करवा, रक्ष रक्षिवान चले मंगल देव देव सुख शांति भवतु, विद्या लक्ष्मी आयु आरोग्य फल कामना फल। तो दोस्तों, ये जो भी आपने पूजा देखी है ये पितरों के लिए पूजा की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भगवान राम थे वो अपने पिताजी जो थे राजा दशरथ, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी उन्होंने यहाँ आके पूजा की थी। ये एक ख़ास बात है यहाँ पुष्कर की, तो आपके साथ में शेयर करनी ज़रूरी थी। ये देखिए फिसलन होती है, ये बंदा लापरवाही कर रहा था इसलिए ये सरोवर में गिर गया फिसल के, इसका पैर, फ़ोन भी भीग गया। इसलिए ऐसी जगह पे कभी भी डेढ़ शाना नहीं बनना चाहिए। तो राजस्थान की शान समझी जाती है पगड़ी, और वो भी एक नहीं बहुत प्रकार की होती है। उनमें से एक प्रकार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सेठ सेठानी
दोस्तों अब मज़ा लिया जाएगा गुलकंद लस्सी का। वैसे लस्सी हमेशा ही अच्छी लगती है और अभी इतनी ठंड है नहीं तो मेरी फेवरेट लस्सी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये लो। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ये गुलकंद। बहुत शानदार है ये गुलकंद और इसमें पान का फ्लेवर भी है, तो एक की बजाय मैंने 2 डब्बे लिए हैं। यहाँ हर तरीके से आपको हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिलेगी। जूतियाँ भी है, चप्पलें भी हैं, बैग्स भी हैं और बेल्ट्स भी हैं। ये देखिए। तो फिर आप सब सामने ही है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो लीजिए, सामने है जगत पिता ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर। ये देखिए। अब इससे आगे शूट करने की इजाज़त मेरे ख्याल से नहीं है। अगर होगी तो जहाँ तक होगी मैं दिखा दूंगा, अदरवाइज़ आप यहीं से उनको नमस्कार कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। ज़्यादा है, मेरे पे चढ़ा नहीं जाता है तो मैं यहीं से नमस्कार। तो प्रभु यहीं से दादी जी का प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन करके माता जी पिताजी भी बाहर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने जो है मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का। आसमानी और गुलाबी रंग है इसके अंदर मुख्यतः, और इसके पीछे की तरफ आप जैसे ही जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में अम्बे माता का मंदिर भी है। राजस्थान मेरा राजस्थान। तो पुष्कर दर्शन का अभियान अभी फ़िलहाल के लिए पूरा हो चुका है। डिटेल में आपको मैं पुष्कर दिखाऊंगा जब मैं फिर कभी आऊँगा। वैसे यहाँ पे इसी महीने के अंदर हुआ करता है यहाँ का प्रसिद्ध पशु मेला, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से वो नहीं हो रहा है। और अगर आप पशु मेले की झलक देखना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पुष्कर के पशु मेले का पुराना वीडियो। शायद 2016 था, तब मैं आया था। तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे मैंने बिताया था पुष्कर के मेले के अंदर, पुष्कर के अंदर एक दिन। अब फिलहाल हम रवाना हो रहे हैं अजमेर के लिए, जहां मुझे पिक करना है बनी बॉय को जयपुर ले जाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में कराएंगे आपसे मुलाकात बनी बॉय की। बने रहिए हमारे साथ। लीजिए, तीर्थराज पुष्कर से हम आ चुके हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में। तो ये देखिए, वहां पे है अनासागर लेक और उसका व्यू दिखाने के लिए मुझे गाड़ी से निकलना ही होगा। तो अब आपको दिखाता हूं अजमेर की प्रसिद्ध अनासागर लेक। ये देखिए कितनी बड़ी है ये अनासागर लेक। दोस्तों अभी अजमेर में ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं, बस बनी बॉय को लेके हम लोग जयपुर की तरफ रवाना होंगे और कोशिश हमारी यही है कि हम लोग अंधेरा होने से पहले जयपुर पहुंच जाएं। इसलिए अजमेर की बाकी की जो दर्शनीय स्थल जो हैं वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, वो फिर कभी और। तो दोस्तों ये है बनी बॉय, अभी बस सो के उठा ही है। अभी इसका मूड थोड़ा सा सही होगा, उसके बाद में ये एक्टिव मोड पे आएगा। क्या भाई बाबू, क्या बात है? चले जयपुर? जयपुर चलने के लिए तैयार? तो दोस्तों जयपुर जाने के लिए बनी बॉय हो चुका है तैयार। अब आपकी मुलाकात करवाता हूं बनी के मम्मी पापा से। तो हाय, हेलो। तो ये है अभिषेक, ये है बनी की मम्मी रेनू। बनी के पापा अभिषेक से आप मिल चुके हैं पहले हवा महल वाले व्लॉग के अंदर, गढ़ गणेश वाले व्लॉग के अंदर, और एक जो बावड़ी वाला व्लॉग था। अभिषेक ने फिलहाल मूछें बढ़ा ली है। हेलो, कैसे हैं आप सब?
हाँ बनी, आप क्या बोलेंगे? हाय कर दो। बनी हाय करो, फ्लाइंग किसी दे दो सबको, लव यू कर दो। लव यू कर दे, एक बार कर दे। अभी टाटा टाटा। बनी बनी लगाएगा ये, बनी को भी पसंद है मेरे वाले ग्लासेस। अब हेलो कर दो ऐसे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे ये फैमिली का व्लॉग था, काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी और लकीली ये डिमांड आपकी पूरी हो गई है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अपने विचार। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और कोरोना से बच के रहिए।